तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक न्यू स्टोरी के अंदर। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो यहाँ पे रिकानेट हो जाता है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। और दूसरे वर्ल्ड के अंदर आने के बाद इसको पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक नहीं है। तभी ये लड़का बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अपने मन के अंदर तय करता है कि ये इस दुनिया के अंदर मैजिक बना के दिखाएगा। तो अब देखना है कि आखिरकार ये इस दुनिया के अंदर मैजिक बना पाता है कि नहीं बना पाता। चलो फिर अब देखते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम महिला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फादर और मदर का इंतजार कर रही होती है। यहीं पे इसके फादर और मदर कहते कि मैरी, हम जो है वापस आ गए हैं। हमें पता है कि तुमने हमारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया होगा। मैरी बोलती कि हाँ, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। जिसके बाद मैरी की मोम इसके छोटे भाई शिन को दिखाती है। मैरी जो होती है शिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मैरी होती है वो अपने भाई को रेस में हरा देती है। इसका भाई कहता है कि बहन, आप तो बहुत ज़्यादा ही तेज हो। इसकी बहन कहती कि मुझे पता है, आखिरकार मैं तुम्हारी जो है बड़ी बहन हूँ। तभी इनके पिता यहाँ पे आ जाते हैं। मैरी के पिता मैरी को देख के बोलते कि मैं घर पे आ गया। मैरी भी बहुत ज़्यादा खुश होके बोलती कि आपका स्वागत है पिताजी। तभी यहाँ पे जो शियोन होता है वो भी आ जाता है। शियोन को देख के उसके पिता कहते कि उम्मीद है कि तुमने मेरे पीछे यहाँ पे घर का ठीक से ध्यान रखा होगा। जिस पे शियोन कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, यहाँ पे बड़ी बहन ने सब कुछ कर दिया था। जिस पे इसकी बड़ी बहन बोलती कि आखिरकार मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। फिर मैरी अपने मन में बोलती कि वैसे मेरे छोटे भाई ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। वो हमेशा मोम की जो है हेल्प करता रहता है। और साथ ही मेरे भाई ने यहाँ पे बेड पे जो बाथरूम है वो भी जो है करना बंद कर दिया है। लेकिन कई बार मैंने इसे यहाँ पे बहुत अजीब हरकतें करते देखा है, जैसे कि हमेशा चिंता करता रहता है जैसे बड़े बंदे करते हैं। और कई बार मैंने इसे देखा है कि ये फायर बॉल, आइस बॉल यहाँ पे जो है बोलता रहता है। जब मैंने इससे पूछा तो ये कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ खेल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो सीन होता है वो जो प्रेजेंट का आ जाता है। यहीं पे शियोन और उसकी बहन बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी शियोन कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं फादर। तो उसके फादर कहते हैं कि बताओ आखिरकार तुम्हें क्या पूछना है। जिस पे शियोन कहता है कि क्या यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं वो होते हैं। तो इसके पिता कहते कि हाँ, जो मॉन्स्टर है वो जो इस दुनिया में होते हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत लो। यहाँ पे तुम लोग जब तक इस घर के अंदर हो, मॉन्स्टर यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जब भी तुम मॉन्स्टर देखो, यहाँ पे जो फटाफट भागना स्टार्ट कर देना। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं वो जो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। यहीं पे शियोन कहता है कि क्या यहाँ पे जो फेरीज है वो जो एग्जिट करती हैं। जिस पे इसके फादर कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे फेरी एग्जिट करती हैं, लेकिन उसे बहुत ही कम बंदों ने देखा है, इसलिए मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ। फिर शियोन कहता है क्या इस दुनिया के अंदर जो मैजिक है वो जो एग्जिट करता है। तो इसके फादर कहते हैं कि नहीं, मैजिक यहाँ पे एग्जिट नहीं करता। यहाँ तक कि मैंने ये शब्द है ये जो पहले कभी सुना भी नहीं है। अभी सुनने के बाद शियोन उदास हो जाता है। यहीं पे मारिया कहती है कि मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा उदास हो गया और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसके साथ ही 3 साल बीत जाते हैं। यहीं पे शियोन जो होता है मारिया से पूछता है कि आखिरकार तुम इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करती हो। मारिया कहती है क्योंकि मैं बड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी जय रक्षा कर सकूं। आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तो शियोन कहता कि अच्छा ये बात है जिसकी वजह से अब हमेशा यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जय करते रहते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो मारी होती है वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी रोज़ बोलती कि आखिरकार तुम हमेशा ट्रेनिंग क्यों करती रहती हो, क्या तुम बोर नहीं होती। जिस पे मारी कहती कि मैं कभी भी बोर नहीं होती और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग इसलिए करती हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई की रक्षा कर सकूँ। तभी रोज़ कहती कि वैसे तुम्हारा भाई भी लगातार यहाँ पे जो पढ़ाई है वो जो है करता रहता है। यहीं पे मारिया कहती कि हाँ, जब से मेरे भाई को ये पता चला कि इस दुनिया में मैजिक नहीं है वो जो हमेशा पढ़ाई करता रहता है। तभी इन लोगों को यहाँ पे अजीब सी जो रोशनी है वो जो है दिखाई देती है। अब ये देख के यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जो मारिया होती है वो अपने छोटे भाई को लेके यहाँ पे जो है आ रही होती है। तभी शिन बोलता है कि अगर हम लोग ज़्यादा दूर गए तो यहाँ पे मम्मी जो है डांटेगी। मारिया बोलती कि तुम चिंता मत लो, वो जगह पास में ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग
यहाँ पे जो झील होता है उसके किनारे बैठे होते हैं। तभी शीन बोलता है कि जो मम्मी है वो जो है गुस्सा करेगी। मारिया बोलते कि तुम इसे देखने के बाद यहाँ पे उनके गुस्से को भूल जाओगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे वो लाइट जो होती है बाहर आने लग जाती है। मारिया कहती कि वैसे ये देखने में बिल्कुल यहाँ पे मैजिक की तरह नहीं लगता। शीन बोलते कि आपको याद था? तो मारिया कहती कि हाँ बिल्कुल, आखिरकार मैं तुम्हारी बड़ी बहन जो फिर शीन कहते कि फादर और जो मदर है वो इसके बारे में जानते हैं क्या? तो जिस पे मारिया कहती कि हाँ, सबसे पहले मैं उनको ही लेके आई थी जब मैंने ये देखा था, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पे वो लोग इसे देख ही नहीं पाए। तो शीन कहते कि हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं वो इसे ना देख पाते हो। जिसपे मारिया कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को भी लेके आई थी जो इसे नहीं देख पाए। फिर शीन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हें अभी तक मेरी मैजिक वाली बातें याद है। जिसमें मारिया कहती कि वैसे मेरी जो मेमोरी है वो जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे मामले में मुझे सब कुछ याद रहता है। अब ये सुनने के बाद जो शीन होता है वो जो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। मारिया कहती कि प्लीज़ तुम रो तो मत। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मारिया फिर से यहाँ पे शीन को लेके आ जाती है और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अब हम यहाँ पे सबसे पहले बकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको जो है डालेंगे ताकि हमें पता चले कि आखिरकार इस मैजिक का जो सोर्स है वो कहाँ पे है। जिसके बाद ये लोग बकेट के अंदर जंगल और यहाँ पे जो पत्थर हैं उनको जो है डाल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फिशिंग करने के लिए यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। मारिया कहती है कि अगर मैजिक हो तो कितना अच्छा रहेगा। शीन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी मारिया एक मछली को पकड़ लेती है और वो लोग मछली को भी बकेट में डाल देते हैं। तभी हम देखते कि रोज यहाँ पे आ जाती है और वो पूछती कि मारी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब मारी कुछ बोले उससे पहले रोज उसके छोटे भाई को देख लेती है और ये कहती कि ये तुम्हारा छोटा भाई है ना? तो मारी कहती कि हाँ ये जो मेरा छोटा भाई है। फिर शीन जो होता है रोज को हेलो बोलता है। तभी यहाँ पे रोज कहती कि अब बताओ आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मारी कहती क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पे जो है फिशिंग कर रहे हैं? जिस पे रोज कहती कि फिशिंग करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है, हमें कहीं और चलना चाहिए। तो मारी कहती कि तुम चिंता मत लो, यहाँ पे जो शीन है वो भी जो उसके बारे में जानता है। तो यहाँ पे रोज कहती कि अच्छा तुम भी जो उस लाइट को देख सकते हो। तो शीन बोलता है कि हाँ। यहीं पे मारी कहती है कि वैसे मुझे यहाँ पे कब से ये जानने की इच्छा हो रही है कि आखिरकार वो लाइट कहाँ से आ रही है। रोज कहती कि मुझे भी। शीन कहता है कि मुझे भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइट फिर से जो है निकलनी स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे ये लोग उन चीज़ों के अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों के अंदर से जो लाइट है वो बाहर नहीं आ रही होती। फिर शीन बोलता है कि आखिरकार इस समुंदर के अंदर कितनी मछली की जो प्रजाति है वो जो है रहती है। जिस पे रोज बोलते कि वो काउंटलेस नहीं है, वो अनकाउंटलेस है। फिर शीन बोलता है कि फिर तो एक ही रास्ता है और वो जो अपनी ड्रेस को निकालता है और पानी में कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मारी होती है वो भी बिल्कुल वैसा ही करती है और अपने छोटे भाई के साथ पानी में आ जाती है। यहीं पे शीन जो होता है अपने मुंह को जो है पानी के नीचे डालता है और ये कहता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा अंदर तक नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन देखने से लगता है कि वो चीज़ यहाँ पे जो है जिंदा है। यानी कि इसका एक ही मतलब है कि यहाँ पे वो कोई प्लांट नहीं है, वो जो है कोई क्रिएचर है। तभी हम देखते हैं कि ये लोग फिर से जो है बाहर आ जाते हैं। यहीं पे शीन जो होता है अपनी बहन को बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। जिस पे इसकी बहन बोलती कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिरकार हम दोनों एक जो फैमिली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रोज जो होती है दो मछलियों को पकड़ लेती है और ये बोलती कि ये जो है शैडो मछली हैं और ये बहुत ज़्यादा अंदर रहती हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी इनका जो है मीटिंग का टाइम है जिसकी वजह से ये जो है ऊपर आई हैं। तभी यहाँ पे जो लाइट होती है वो इनके अंदर से निकलनी शुरू हो जाती है। तो रोज़ कहती कि मैं समझ गई कि ये लाइटें क्यों बाहर आ रही हैं। असल में यहाँ पे जो मेल है वो जो है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो लाइटें है ये निकाल रहा है, ताकि फीमेल को पता चल जाए कि वो जो है मीटिंग के लिए तैयार है और फीमेल भी ऐसा ही कर रही है। तभी रोज़ कहती कि यानी कि अगर मैं और यहाँ पे जो शीन है वो जो है शादी करते हैं तो हमारे अंदर से भी ये लाइटें आ जाएंगी बाहर, है ना? जिस पे शीन बोलते कि प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मारी होती है वो शीन के पास आती है और ये बोलती कि मैंने मॉम से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो गुस्सा हो गई। शीन बोलता है कि कोई बात नहीं। जिस पे मारी कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शीन बोलता है कि अगर हमें साथ में रहना है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग शादी ही करें। तो मारी कहती कि अगर हम लोगों ने शादी नहीं करी तो यहाँ पे जो मॉम डैड है वो हमारी शादी अलग अलग बंदे से करवा देंगे।
जिस पर शिन कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये कहते हुए यहाँ पे जो शिन होता है वो जो है मारी को गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि इनके अंदर से भी यहाँ पे जो लाइट है वो जो है बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे मारी कहते कि शिन तुम भी जो है ग्लो हो रहे हो। शिन कहते कि शायद से ये जो मैजिकल एनर्जी है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा हूँ। यहीं पे मारी जो है चली जाती है। यहीं पे शिन अपने मन में कहता है कि अब स्टोरी स्टार्ट हो गई है, मैं समझ गया हूँ कि मेरा इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ है। भले ही इस दुनिया में मैजिक ना है लेकिन यहाँ पे मैजिकल एनर्जी है। मैं यहाँ पे इसलिए रिकानेट हुआ हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो मैजिक है उसे जो क्रिएट कर सकूँ। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगा अगले इसके पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय। और अभी बहुत सारी शिकायत वीडियो आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नीचे कमेंट कर देना कि आखिरकार तुम कौन सी शिकायत वीडियो देखना चाहते हो।